बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है आप अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं। इसके लिए 8 टेक्निक्स मैं लाया हूँ। एक बात तो ये याद रखिए कि आम इंसान के दिमाग का वज़न तकरीबन 3.3 पाउंड होता है, और आपको पता है कि आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न कितना था? 2.7। आम इंसान के दिमाग के वज़न से भी कम, लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत था। उसका आईक्यू लेवल 180 प्लस था, जबकि हम आम इंसानों का जो आईक्यू लेवल है वो 80 से 100 होता है। बहुत ही कोई ज़हीन हो तो उसका 110 हो जाएगा। अगर किसी इंसान का 130 तक हो तो वो जीनियस कहलाता है, और आइंस्टाइन का 180 भी प्लस था। इवन बाज़ लोगों ने 200 भी कहा है। तो उसने अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाया? देखिए, 8 टेक्निक्स हैं। नंबर 1, गौर से सुनिएगा। पहली ये कि आपने मेमोरी एक्टिविटीज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपना चीज़ों को मेमोराइज करने की, क्रैम करने की, याद करने की। वजह आप देखिए कुरान पाक के बारे में कि इसको हिफ्ज़ करो, हाफिज़ के बड़े रुतबे हैं। हदीसों को याद करने के बारे में कहा जाता है, जिसने 40 हदीसें याद कर लिया अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। नमाज के लिए हमें कुरान पाक की सूरतें याद करनी पड़ती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, डेट्स याद करनी पड़ती हैं, नेम्स याद करने पड़ते हैं, डेफिनेशन याद करनी पड़ती हैं, रेफरेंसेस याद करने पड़ते हैं, दूसरों की जो स्पीचेस के जो अहम क्रक्स हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं। तो ये गोया हमने प्रैक्टिस करनी है अपना आईक्यू लेवल बढ़ाने की, कि हमें याद भी करना है। कंसेप्चुअल स्टडी तो करनी ही करनी, लेकिन हमने याद भी करना, दोनों चीज़ें हमने साथ लेके चलनी है। बिल्कुल ऐसे जैसे पीरियोडिक टेबल है तो उसकी अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी और एटॉमिक वेट के लिहाज से भी है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करनी है कुछ पजल्स की, रिडल्स की, बूझो तो जाने। ये इंसान के आईक्यू लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आप इस पे बुक्स भी स्टडी करें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। आप नेट पे जाएंगे, आपको सैकड़ों क्वेश्चन जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए बुक्स मिलती हैं, आप बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आप रिडल्स, पजल्स, बूझो तो जाने, आप इस शक्ल दी, तस्वीरें दी होती है, इस पर नुक्स निकालें, इनमें फ़र्क देखें, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल में इजाफा करती हैं। नंबर 3, रीडिंग बुक्स। आप देखिए आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बुक्स को स्टडी करके आई है। अगर आप बुक स्टडी नहीं करेंगे तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका आईक्यू लेवल बड़ा डाउन रहेगा। एग्जाम्पल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब तक बुक्स स्टडी नहीं की थी, कुरान पाक का मुतालिया नहीं किया था, तो खुद कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा कि तुम्हें तो ऊँट भी चलाने नहीं आते। और बाद में जब इन्होंने बुक पढ़ी, यानी कुरान पाक पढ़ा, तो इन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की, और बड़ी कामयाब तरीन को उनके बनाए हुए रूल आज भी सबके लिए मशवरा है। तो बुक स्टडी करने का ये फ़ायदा होता है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज तो सर आपको बुक से आना है, तो आप किसी से डिस्कस क्या कर सकते हैं? आपका आईक्यू लेवल तो बड़ा बिल्कुल डाउन रहेगा। नंबर 4, हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आप सोने के औकात मुकर्रर करें, उठने के औकात मुकर्रर करें, पढ़ने के टाइमिंग्स फिक्स करें, गेम करने के टाइम फिक्स करें, नमाज के टाइम फिक्स करें, खाना खाने के टाइम, हर चीज़ के टाइमिंग आपके फिक्स होने चाहिए। और हर एक को उसकी जितनी इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम देना है। ये नहीं है कि नींद को आप 12 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो, ये नहीं है। पढ़ाई को जितना टाइम चाहिए उतना पढ़ाई को टाइम दो, गेम को जितना टाइम चाहिए उतना गेम को दो, जितना दोस्तों को चाहिए वो दो, वगैरह वगैरह। आपने हर चीज़ को अच्छी तरह सोच समझ के आपने टाइम रखने हैं। नंबर 4, प्रोस्ट्रेशन, सजदा करना। जितने तवील सजदा करेंगे, या फिर सर के बल खड़ा होना, ये इन सब चीज़ों से हमारे दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत तेज़ हो जाती है, और जितनी तेज़ होगी, ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, क्विक होगी, हमारा आईक्यू लेवल उतना बढ़ेगा, क्योंकि दिमाग की जो ग़िज़ा है वो ब्लड सर्कुलेशन ही है। तो जितना खून दिमाग का दौरा करेगा उतना हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा। नंबर नेक्स्ट, विजनरी पावर बढ़ाएं। विजनरी पावर कैसे बढ़ेगी? जब आपका मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ हो जाएगी। आप बाहर से आए, आपको पता हो बाहर का मौसम कैसा है,
آپ جس انسان سے ملے ہیں وہ اٹھ کے چلا گیا، 1 منٹ آپ سے ملا چلا گیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے کپڑے کس طرح کے تھے، شوز کس طرح کے تھے، اس نے کیا کچھ ہاتھوں میں کیا پہنا تھا، سر پہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ آپ کو پتہ ہو. تو آپ کی آبزرویشن آپ کی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. نمبر 7، ڈسپلن لائف ڈسپلنڈ ہو. سیٹرڈے کو دیر سے نہیں اٹھنا، سنڈے کو دیر سے نہیں اٹھنا. آپ کی لائف میں ایک جو روٹین آپ کی بن گئی وہ روٹین آپ کی ہمیشہ چلنی چاہیے. جس طرح جانوروں میں ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوتا کہ آج سنڈے ہے تو آج میں دیر سے اٹھوں گا، کوئی جانور ایسا نہیں کرتا. یہ سمر ویکیشن ہے ابھی میں آرام سے سوؤں گا، کوئی جانور نہیں کرتا. تو لائف ڈسپلن. اور لاسٹ پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیلف لرنر. آپ نے لرننگ کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونا. آپ کو اسکول میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں، ایک ٹیچر آپ کا 10 دن کے لیے ایبسنٹ ہو گیا، آپ خود پڑھے اور خود سمجھے، ہو سکتا ہے، نو ایشو. اگر کی بک کی ریکوائرمنٹ ہے کی بک خرید لیں، آپ کر لیں گے. جو انسان ٹیچر کا محتاج نہ ہو، والدہ کا محتاج نہ ہو، والد کا محتاج نہ ہو، ٹیوٹر کا محتاج نہ ہو، وہی ایک ریئل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنا پاؤں پہ خود کھڑا ہے اور اپنی اسٹڈی خود کرتا ہے، وہ سیلف لرنر ہے. اور اپنے آپ میں خود اتنی محنت کر کر کے خود سمجھ کے جب ایفرٹ کر کے کرتے ہیں تو میں اس کو اپنی لرننگ کی قدر بھی ہوتی ہے اور اس کا آئی کیو لیول بھی بہت فاسٹ ہو جاتا ہے، بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ 8 طریقے ہیں اپنا آئی کیو لیول کو بہت اعلیٰ کرنے کے. آخری بات ویسے بتا دوں کہ 3 چیزوں سے آئی کیو لیول ڈاؤن ہوتا ہے. نمبر 1، جنک فوڈ. گندی خوراک کھائیں گے آپ کا آئی کیو لیول ڈاؤن ہو جائے گا. نمبر 2، جو بہت زیادہ نیند کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے نا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے یا لوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو بہت زیادہ نیند کرتا ہے اس کا آئی کیو لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور نمبر 3، جو ایکسرسائز نہیں کرتا، واک نہیں کرتا، رننگ نہیں کرتا، وہ پڑا رہتا ہے بس، یا صرف کتابی کیڑا ہی بن گیا، ایسا انسان کا بھی آئی کیو لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا حصہ ہیں. نیند بھی، اسٹڈیز بھی، اور گیمز بھی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.